नमस्कार दोस्तों, आप सभी डिवाइन सोल्स का, सभी डिवाइन फ्रेंड्स का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं आपकी सोल फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, खुश रहे होंगे। दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के एक एक पल का मजा लेते रहिए। हर एक पल को खूब जिए, क्योंकि जो भी एक एक पल है, जो भी एक एक क्षण है आपके जीवन में, जो भी एक मोमेंट है, वो दोबारा नहीं लौट के आएंगे। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए और अपने हर एक क्षण को हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीने की कोशिश करिए। चलिए जानते हैं आज मैं किस बात को लेकर आई हूँ, किस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विषय है ऑन ऑफ सिचुएशन को कैसे खत्म करें, कैसे डील करें इस सिचुएशन को। चलिए जानते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन होती क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑन ऑफ सिचुएशन, ऑन ऑफ शब्द से हम क्या समझते हैं। क्या ऑन करने से और ऑफ करने से हमारे जीवन में अंधकार हो जाता है? जैसे घर में लाइट का स्विच ऑन ऑफ करने से, लाइट का स्विच ऑन करने से घर में रोशनी हो जाती है और ऑफ करने से अंधेरा हो जाता है। या आप पंखे का स्विच ऑन करें तो आपके जीवन में ठंडक, आपको ठंडा महसूस हो और ऑफ करने से गर्मी महसूस हो। क्या यही है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा दोस्तों। इसी उदाहरण से आप समझ लीजिए कि जैसे हम पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो हमें घर में रोशनी हो जाती है, हमारे घर में रोशनी हो जाती है और हमें अच्छा लगता है। और स्विच ऑफ करने से लाइट बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और पंखे का स्विच ऑफ करने से हमें गर्मी लगती है। ठीक उसी तरह ये ऑन ऑफ सिचुएशन भी है। जी दोस्तों, ट्विन सोल्स के बीच में जब ट्विन सोल्स को भगवान मिलाते हैं, जब उनको अपने डीएम डीएफ को एक दूसरे के सामने लाया जाता है इस 3D वर्ल्ड में, उनके बीच में बबल फेस होता है, तो वो तो बहुत अच्छा होता है। किसी किसी के बीच में ये फेस बहुत लंबा समय होता है। किन्हीं सोल्स के बीच बबल फेस कुछ महीनों का होता है, किन्हीं के बीच कुछ सालों का होता है, किन्हीं के बीच कुछ दिनों का होता है। ये सबके अपने अपने कर्माज है, सिचुएशन है। हर एक की जर्नी थोड़ी डिफरेंट है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर जानते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन से हम कैसे बाहर आए। ऑन ऑफ सिचुएशन यानी कि डीएम आते हैं, अपने डीएफ से मिलते हैं या फोन पे बात करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा और वो थोड़ी सी एनर्जी मिलती है डीएम को, तो वो फिर चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद आते हैं, या फोन पे बात होती है या मैसेज में बात होती है, जैसे भी उनके बीच में जो भी सिचुएशन है। फिर डीएम आते हैं, यहाँ पे डीएफ को लगता है, कॉल आने पे ऐसा लगता है अरे वाह, डीएम को भी ये पता चल गया है, जैसे कि डीएफ को पता चल गया है कि हम दोनों कौन है, हम दोनों ट्विन सोल्स है, हम दोनों डीएम डीएफ है, हम दोनों ट्विन फ्लेम्स है, हम दोनों इस जर्नी में है। ऐसा तो सारी डीएफ्स को हमेशा लगते रहता है। और जब भी डीएम का कॉल मैसेज आता है तो उनके मन में यही लगा रहता है कि हमारे डीएम को भी पता चलने लगा है। पर डीएम जब मिलने आते हैं या कॉल मैसेज करते हैं, कॉल पे बात होती है, मैसेज में बात होती है, और डीएम से जब पूछती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट डीएफ कि आपको कुछ पता है कि हम कौन है, तो वो तो मुकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही कैसे होगा। पहले तो ये आप समझिए कि आपको इस जर्नी के बारे में क्या डीएम ने बताया था? नहीं ना। तो आप भी क्यों पूछते हैं, क्यों बताते हैं कि हम ये हैं वो हैं? उन्हें भी समय दीजिए, उन्हें भी डिवाइन अपने टाइम से, अपने जरिए से, अपने तरीके से उन्हें बता देंगे। तो फिर आते हैं अपने मुद्दे पे कि फिर ये ऑन ऑफ सिचुएशन को हम कैसे बंद करें, क्या करें, क्योंकि मन तो मानता ही नहीं। डीएम जब भी आते हैं वो सिर्फ डीएफ की एनर्जी लेने आते हैं, और डीएफ को लगता है कि शायद हमारे डीएम को थोड़ा थोड़ा इस जर्नी के बारे में पता चल रहा है, उन्हें बहुत खुशी होती है। मगर जब डीएम से बात होती है तो डीएफ सब कुछ डीएफ के मन की जो भी बातें होती है उन पर पानी फिर जाता है, उनके सारे इच्छाओं पर पानी फिर जाता है कि वो कुछ सोच रही थी और यहाँ इनके मुंह से कुछ और ही बातें निकल रही है। ऐसा एक बार नहीं होता,
मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, 2 ढाई साल से तो ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि जर्नी का पता तो मुझे बहुत पहले से हो चुका था और मैं सोचती हूँ कि शायद डीएम को भी पता लग रहा है। मैं उनसे दूरी बनाती हूँ और फिर थोड़े समय के बाद वो फिर आते हैं, फिर वही बातें करते हैं। मुझे लगता है कुछ पता चल रहा है उनको, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने ही सिर्फ एनर्जी लेने आते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। और हाँ, बात तो खुद नहीं करते, हाँ, हमसे ही बुलवाते हैं, क्योंकि हमारी बातें, हमारी आवाज सुनने से उनको एनर्जी मिलती है। हम्म। और हाँ, वो बात जब भी करेंगे तो कुछ ना कुछ ट्रिगर दे देंगे। उनके इस सिचुएशन से, उनके ऑन ऑफ सिचुएशन से, तो आपको बस यही समझ में आता है कि यहाँ तो एक यही लाइन फिट बैठी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आने से उसकी आए बहार, जाने से उसकी जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। दोस्तों, ये गाने को समझ के ऐसा ना समझे कि किसी जेंडर बेस्ड पे है, क्योंकि हमारी फेमिनाइन एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकती है, मेल फीमेल, यहाँ तो जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ये एनर्जी वर्क करती है, ये तो आपको सभी को मैं पहले से ही बता चुकी हूँ। तो डीएफ आप समझे कि क्या होगा अगर आप इसी तरह ऑन ऑफ सिचुएशन में फंसे रहेंगे, तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप जानते हैं कि इस सिचुएशन से आपको कैसे बाहर आना पड़ेगा। सभी डीएफ आप सुनिए, आपको अपने डीएम को अपने एनर्जी देना बंद करना पड़ेगा। कुछ भी किसी भी प्रकार से आप उन्हें एनर्जी नहीं देंगे, ना उनसे बात करेंगे कॉल पे, ना मैसेज करेंगे, ना एफबी पे, ना ही इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे उनकी स्टोरी, उनके पोस्ट, किसी भी तरह से आप ना देखें। और ना ही व्हाट्सएप पे आप उनके लास्ट सीन देखें बार बार। वो कहीं पर भी क्या कर रहे हैं, क्या फोटो डाल रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, आप वो सब नहीं देखेंगे। अब आपको उनके पीछे ध्यान नहीं लगाना है, बस अब आपको अपने ऊपर ध्यान लगाना है। आपको अपने ऊपर ध्यान लगाना है, यानी कि अब आपको इनर वर्क करना है। सारी एनर्जी आप अपने ऊपर ही रखेंगे। आप अपने मन का, आपको जो अच्छा लगे आप वो करेंगे। यानी कि अगर आपको कुछ बनाना, करना, लिखना, पढ़ना, कुछ करना पसंद है, आप वो करेंगे। अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे, और भी बहुत कुछ है इनर वर्क में जो आप कर सकते हैं। यानी कि इनर वर्क ही वो ज़रिया है जो अब आपको इस पेन से निकालेगा, आपको अपने डीएम से दूर रहने में मदद करेगा। यानी कि आप उनसे दूरी बनाए रख सकते हैं। बिना इनर वर्क के आप उनसे दूरी नहीं बनाएंगे, और ना ही फिर आपके डीएम को ये पता चलेगा कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। तो पूरी ज़िंदगी आप इसी लूप में फंसे रहेंगे कि मुझे पता है, उसे नहीं पता। उनको कब पता चलेगा मैं अवेकन हो गई हूँ, वो कब अवेकन होगा। तो इसीलिए उसे अवेकन करने के लिए, डीएम को अवेकन करने के लिए, डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर करने के लिए आपको अपने डीएम से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। यही एक ज़रिया है। और दूरी बनाए रखने का ये मतलब नहीं चलो उनसे बात नहीं करते, कुछ नहीं करते और अपना इनर वर्क नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है। ऐसे तो सिर्फ समय बीतेगा, वेस्ट हो जाएगा आपका समय। उनसे दूरी बनाए रखें, इसका मतलब है आप अपने आप पर फोकस करें। ये है इस इनर वर्क। चलिए दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि इनर वर्क क्या है। इनर वर्क में बहुत कुछ और चीज़ें हैं। इनर वर्क क्या है ये आपको जानना है, समझना है, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित आपको कुछ पूछना है, आपके मन में कुछ सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनल संपर्क भी कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मैं आपको अब अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।